हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ सोशलॉजी। इसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला भाग स्वरूपात्मक संप्रदाय या फॉर्मलिस्टिक स्कूल, जिसे अन्य नामों से भी हम जानते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझने से पूर्व समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि विषय क्षेत्र और विषय वस्तु एक ही बात है या अलग अलग, और विषय क्षेत्र हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए। अनेक बार ऐसी समस्या समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के समक्ष आती है कि विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि विषय क्षेत्र स्कोप तथा विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर, जिनमें दोनों पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है, जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। तो हमें इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है, वह हमेशा आर्थिक रूप से ही घटनाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र का एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, वह हर सामाजिक घटना में राजनीति के संबंध में बात करते हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इतिहास का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है, अर्थात वह भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भूतकालिक रूप में करता है। इन सब से भिन्न समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है। इन विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि एक तो यह अन्य विज्ञानों की तुलना में नवीन विज्ञान, वहीं लचीला भी है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में भी एकमतता नहीं है। परिणामतः हम इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, जिसे फॉर्मल, स्पेशलिस्टिक और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल के नाम से जानते हैं। दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे हम सिंथेटिक स्कूल के नाम से जानते हैं। प्रथम स्कूल की या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, जबकि दूसरे विचारधारा के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इन दोनों विचारधाराओं को हमें अलग अलग समझने की आवश्यकता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रणेता जॉर्ज सीमेर, स्मॉल, वीरकांत, मैक्स वेबर, वॉन वीज इत्यादि। इन विद्वानों के दृष्टिकोण में समाजशास्त्र स्वतंत्र, विशिष्ट तथा शुद्ध विज्ञान है। इसका प्रमुख लक्ष्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पृथक अस्तित्व रखता है। अन्य सामाजिक विज्ञान वही अध्ययन नहीं कर सकते जो समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्रियों का यह भी मानना है कि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान होना चाहिए। इसकी भी अपनी एक विशेष सामग्री होनी चाहिए, जिससे कि यह एक सामान्य विज्ञान न बनकर एक विशिष्ट विज्ञान बन सके तथा इसका विषय क्षेत्र निश्चित हो सके। जैसे कि भौतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं करता है, रसायन विज्ञान रासायनिक वस्तुओं करता है, जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान जंतुओं का, तो वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से स्वरूपात्मक संप्रदाय के वैज्ञानिकों ने इसे एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयास किया। स्वरूपात्मक संप्रदाय के वैज्ञानिकों का मानना है कि
समाजशास्त्र में अन्य विज्ञानों से अलग सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सीमेल का मत है कि स्वरूपों तथा अंतर्वस्तुओं का पृथक अस्तित्व होता है। जीमेल ने सामाजिक संबंधों को भी दो भागों में बांटा, स्वरूप तथा अंतर्वस्तु। जीमेल का मानना था कि सामाजिक संबंधों का भी भौतिक वस्तुओं की भांति ही अपना एक स्वरूप होता है और इसी स्वरूप का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। दूसरे सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करते हैं। स्वरूप तथा अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तीन एक शराब समान स्वरूप वाली बोतलों में एक में पानी, दूसरी में दूध और तीसरी में शराब भर दें तो इन तीनों तत्वों का बोतल के स्वरूपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना उसकी आकृति कोई परिवर्तित होगी और ना ही कहना चाहिए कि इनके जो पदार्थ हैं इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जो कि इनकी बोतलों की अंतर्वस्तु के रूप में निहित है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है, यह भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन, वात्सल्य, प्रेम इत्यादि है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वहीं वीरकांत भी जो विशिष्ट विज्ञान मानते थे समाजशास्त्र को, उनके अनुसार समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों के उन स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो एक दूसरे को बांधते हैं। ये मानसिक संबंध प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, सम्मान इत्यादि के रूप में हम व्यक्त करते हैं। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को निश्चित व स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार का विवेचन करना तथा समझना है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी प्रकार के व्यवहार सामाजिक नहीं होते, इसलिए आवश्यक है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करे। सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो समाज के सदस्यों से प्रभावित होती है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया में कुछ अर्थ निहित होते हैं। इस कारण समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अर्थ का अध्ययन करने पर जोर देते हैं। वहीं वॉन वीज समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अधिक संकुचित करते हुए कहते हैं कि इसका विषय क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों के मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने तक सीमित होना चाहिए। इस संबंध में इन्होंने कहा है कि मानव संबंध जो हैं 650 स्वरूपों वाले होते हैं। इन सब विचारकों के मतों को हम देखें तो अनेक आलोचनाएं भी इनके संबंध में हमें पढ़ने को मिलती हैं। पहली आलोचना अगर हम पढ़ें, मानवीय संबंधों के स्वरूपों और अंतर्वस्तुओं की पृथक पृथक कल्पना भ्रमपूर्ण है। सामाजिक घटनाओं की अंतर्वस्तु में परिवर्तन के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। सोरोकिन ने इस संबंध में लिखा भी है कि हम एक गिलास को उसके स्वरूप शराब, पानी और शक्कर से भर सकते हैं, किंतु मैं ऐसी किसी भी सामाजिक संस्था की कल्पना नहीं कर सकता जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पर ना बदले। दूसरा दावा इसकी आलोचना के रूप में करा गया है कि यह दावा करना निराधार है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो लॉ साइंस है, विधि विज्ञान में सामाजिक संबंधों के अनेक स्वरूपों जैसे सत्ता, संघर्ष, स्वामित्व आदि का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आलोचनात्मक रूप में विशिष्टात्मक संप्रदाय की आलोचना के रूप में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अन्य विज्ञानों से पूर्णतः अलग करना
वास्तव में प्रत्येक विज्ञान को, यहाँ तक कि प्राकृतिक विज्ञान को भी दूसरे विज्ञानों से आवश्यक होता है, यह मानना भी गलत है। इस संप्रदाय ने अमूर्तता पर भी ज़्यादा ही जोर दिया है, वह अवैज्ञानिक है। इस संबंध में समाज वैज्ञानिक राइट ने लिखा है कि यदि सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म एवं अमूर्त रूप से अध्ययन किया जाए तो यह समाजशास्त्र के लिए लाभदायक नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों के मतों का अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से विरोध करते हुए अपनी बात को तार्किकपूर्ण ढंग से व्यक्त की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समन्वयात्मक संप्रदाय की बात को पढ़ेंगे, समझेंगे और तब निष्कर्ष निकालेंगे कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए। धन्यवाद।